हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। आजकल की बिजी शेड्यूल के अंदर जब हमें अपने सारे कामों को बहुत जल्दी पूरा करना होता है तो एक चीज हमारे हाथ में हमेशा रहती है और वो है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने मेल्स चेक कर सकते हैं, लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हैं, अगर आपको किसी को इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है तो वो कर सकते हैं, आपके यूएसए में बैठे हुए दोस्त के हालचाल कैसे है ये भी पता कर सकते हैं। लेकिन जब हम इतने सारे काम अपने स्मार्टफोन के साथ करते हैं तो दिन ढलने के साथ साथ उसकी चार्जिंग यानी कि उसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है और ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता ही है, क्योंकि हमने स्मार्टफोन को अपनी एक लाइफ की जरूरत नहीं बल्कि हिस्सा समझ लिया है। इसीलिए कोई चीज हो या ना हो, हमें चाहे फिर किसी से फोन पर बात करनी हो या ना करनी हो, कोई ना कोई चीज हम अपने स्मार्टफोन के साथ करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी बैटरी बिल्कुल कम हो जाती है। कई लोगों को ये आदत होती है कि वो ओवरनाइट यानी कि पूरी रात के लिए अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं और उनका मानना ये होता है कि जब वो सुबह उठेंगे तो उसकी वजह से उनका फोन उन्हें पूरी तरीके से चार्ज मिलेगा, जो कि काफी हद तक सही है। अगर वो ओवरनाइट अपने फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो बैटरी तो 100% मिलती ही है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कम से कम 6 से 7 घंटों की नींद पूरी करते हैं और एक स्मार्टफोन को 0 से 100% चार्ज होने में महज 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर आप पूरी रात अपने फोन को चार्ज करते हैं तो उसकी वजह से आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को खुद ही डैमेज कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा फोन को चार्ज करने से फोन की बैटरी काफी हद तक खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पूरी रात फोन को चार्ज करते हैं तो ये आपके लिए भी काफी ज्यादा मुसीबत दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा अपने फोन को अपने क्लोज रखते हैं या फिर जहां आप सोते हैं उसी के साइड में आपने एक टेबल लगा रखी है जिसके साथ में ही चार्जिंग स्लॉट है और आप बिल्कुल अपने पास रखकर ही फोन को चार्ज करते हैं, तो ये उस फोन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर या फिर हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आप जब भी सो रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या फिर बसेस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी भी चीज में ट्रैवल कर रहे हो तो अपने फोन को अपने आप से थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए। फोन को कभी भी अपनी पॉकेट के अंदर कैरी नहीं करना चाहिए। आप अपने फोन को अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं और हाथ को अच्छे तरीके से अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। अगर आप अपने साथ हैंड बैग कैरी करती है या फिर कोई और बैग कैरी करती है तो आप बैग के अंदर अपने फोन को रख सकती हैं। 24 घंटे फोन के साथ चिपके रहना ये आपकी सेहत के लिए काफी खराब हो सकता है। इसी के साथ साथ रात को सोते समय आपको अपने फोन को नॉर्मल मोड से एयरप्लेन मोड पर डाल देना चाहिए। ऐसा करने से फोन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें निकलना बंद हो जाती हैं और ये आपकी बॉडी पर नुकसान नहीं पहुंचाता है। और देखा जाए तो नींद में खलल ना डालने के लिए भी ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कई बार जब आपका फोन नॉर्मल मोड पे रहता है तो हमेशा नींद होने के बावजूद भी आपका फोन बजता ही रहता है। इसीलिए अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। और आपको ये बात सुनकर भी आश्चर्य होगा कि अगर आप अपने फोन को अपने फोन के ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करते हैं तो ये आपके फोन को डैमेज कभी भी नहीं होने देगा। हमेशा अपने फोन को उसी फोन के ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करिए। फिर आपको अपने फोन को 100% चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने फोन को 80% तक चार्ज कर सकते हैं। ऐसा करने से उसकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और बार बार आपको अपने फोन को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में जरूर रखिए और ओवरनाइट फोन को चार्जिंग पर गलती से भी मत लगाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।